हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। पहले तो हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीओडी कब आएगा? सीटेट का वीओडी बेटे बहुत जल्द आएगा। सीटेट का वीओडी बहुत बच्चों की मांग है। करियर विल पे सीटेट का वीओडी लेके आइए। सीटेट और सुपर टेट को लेके बहुत सारी कॉलिंग है, बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है। बढ़िया हूं मैं, बढ़िया हूं। सभी को गुड इवनिंग है। पहले तो आ जाओ बेटे, फटाफट जुड़ जाओ, शुरू करें फिर अपन। आ जाओ, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, जहां तक बीओडी का सवाल है, वीओडी जो आ रहा है, वीओडी बैच आ रहा है। वीओडी क्या होता है? उसमें केवल वीडियो होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं। इनको वीडियो ऑन डिमांड कहा जाता है। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे और साथ में आपके नोट्स होंगे। ठीक है। तो नोट्स इंक्लूड रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे। ठीक है। कंप्लीट कोर्स रहेगा। कंप्लीट कोर्स मतलब कंप्लीट क्लासेस। कंप्लीट क्लासेस रहेंगी आपकी, पूरा का पूरा सिलेबस होगा, सारी की सारी क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे। और ये दोनों के दोनों आपके क्या रहते हैं? बायलिंगुअल होते हैं। बायलिंगुअल होते हैं। तो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। साथ में एक चीज़ और है, संस्कृत की भी इसके अंदर क्लासेस रहूंगी। तो कोई बच्चा है जिसने हिंदी की जगह संस्कृत फिल कर रखा है सीटेट में, वो भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत की भी क्लासेस रहेंगी आपकी। ठीक है बेटे, चलें शुरू करें। जैसा कि आपसे बोला था कि आज से अपन शुरू कर रहे हैं। पेपर 1 की क्लास है ये। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, पेपर 1 लिखा हुआ है। ठीक। वीओडी की पेड क्लास। हाँ बेटे, वीओडी तो पेड रहेगा। करियर विल पे जो कोर्सेज रहते हैं वो तो पेड रहते हैं आपके, क्योंकि बहुत सारे टीचर उसमें लगते हैं। 10 से 12 टीचर अगर लगेगा किसी भी कोर्स के अंदर। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म अलग है, लेट्स लर्न इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और करियर विल इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो करियर विल पे आपके कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पर हम पढ़ाते हैं। हिमांशी मैम पढ़ाती हैं, मैं पढ़ाता हूँ, बाकी बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। सभी टीचरों से आप अवगत हो। ठीक है, चलो भाई। और ये वीओडी आने की जो डेट है वो है 7 तारीख को आ रहा है, 7 दिसंबर। तो 7 तारीख को शाम को 7 बजे से आप इस वीओडी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। उसकी डिटेल और मिल जाएगी आपको, जो भी डिटेल होगी कुछ दिनों में मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब अपन अपने क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में। पेपर 1 का हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और हम देख भी चुके हैं पेपर 1 को कि पेपर 1 का सिलेबस क्या क्या है और उसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं। आज की ये क्लास आपके पेपर 1 की है। मैंने आपको कहा था पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस रहेंगी। तो पेपर 1 की क्लास रहेगी आपको थर्सडे को, आज जैसे आपकी क्लास है। और मंडे को जो क्लास रहेगी वो रहेगी पेपर 2 की। अभी इस हफ्ते में 2 दिन चला रहे हैं और अगले महीने से क्लासेस को और बढ़ा देंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं अपन। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। 30 सवाल मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। ये 30 क्वेश्चन में क्या है, प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 130 प्लस लाना है, बिल्कुल आ जाएगा 130 प्लस। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल आएगा। ठीक। अब देखो,
आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा था क्लासिफिकेशन के ऊपर सवाल जरूर आता है, क्लासिफिकेशन के ऊपर सवाल आता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। आज मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाला है कि भाई वर्गीकरण क्या होता है, नंबर्स का वर्गीकरण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट क्या है, को प्राइम क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेचुरल किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। तो ये सवाल है, यहां पर लिखा है ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। आपको पता है भाई प्राइम नंबर का मतलब जो नंबर एक से कटे और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो, जिसके केवल दो फैक्टर होते हो, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हैं, एक और वह स्वयं संख्या, वो आपकी कहलाती है क्या, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। तो 2 के बाद क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि यहां पर ये 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। आपको पता है इवन नंबर का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड होती हो वो इवन नंबर कहलाती है। तो भाई इवन नंबर का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर के अंदर केवल एक ही इवन नंबर है जो कि क्या है, 2 है, और दूसरा इसको मैं स्मॉलेस्ट भी बोलूंगा, ये सबसे छोटा है, इससे छोटा प्राइम नंबर तो होता नहीं है, सबसे छोटा है। अब इसके बाद जो भी मुझे नजर आ रहा है सारे के सारे यहां से लेके और ये पूरे कहां तक है, इनफाइनाइट तक। तो एक बात क्लियर हो गई कि प्राइम नंबर क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ ये एक इवन है, ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा फिर इवन प्राइम नंबर तुम्हें नजर नहीं आएगा। तो आपको बोला गया ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। मैंने आपको बोला विषम संख्याएं, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑड। आंसर क्या हो गया इसका, ऑड। लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही, सही जवाब। आगे बढ़ जाए, बताओ जल्दी भैया, है ना। चलो देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है सवाल, सवाल को पढ़िए। सवाल के अंदर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। भाई 2019 में ऐसा ही सवाल आपसे पूछा गया है। 2019 के पेपर में, पेपर 1, कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट का सवाल आपसे पूछा गया है। तो अच्छे से समझ लीजिए, आपको बोला गया ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2 भाई इवन होता है, तो पहला तो गलत है। इसमें कौन सा बोला है, नॉट ट्रू। ठीक, दूसरा देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर, सही बात है। द प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ये भी सही बात है, 2 गुणनखंड होते हैं। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो केवल 4 सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर होते हैं। आपने देख लिया भाई, 2, 3, 5 और 7। अब 7 के बाद सीधे आ जाएगा 11। ठीक है, 11 के बाद आ रहा है 13, 13 के बाद है 17, 17 के बाद है 19। तो आपको बोला गया सिंगल डिजिट के केवल 4 प्राइम नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट के केवल 4 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये भी सही है, आपका पहला गलत है। आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। क्लियर है। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, लो तुम तो डर रहे हो यार, मुझे लगता है तुम्हारी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, हैं? बढ़िया आंसर दे रहे हो तुम, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए भाई अगले सवाल को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से क्या सही है। ठीक, 1 प्राइम नंबर नहीं आता क्या ना, 1 प्राइम नंबर नहीं। मैंने बोला ना प्राइम नंबर का मतलब है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हो। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और कौन कौन से, 1 और इटसेल्फ। बस भाई यही इसकी डेफिनेशन है। तो 1 कैसे हो जाएगा, 1 को तो भाई 1 डिवाइड कर सकता है ना, और कोई दूसरा नंबर तो है नहीं है, तो डेफिनेशन पे प्रूव ही नहीं हो पा रहा है ये। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है ये बात। चलो भाई देखो कौन सा सही है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला बात भाई, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, सभी के सभी जो इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, क्या ये सही है? ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सभी के सभी इवन नंबर कंपोजिट होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि अरे सर, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो दो से, वो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो आपको पता है कि भाई दो है, लेकिन ये दो तो क्या है? प्राइम नंबर है ना। तो भाई ये तो इवन नंबर, गड़बड़ा गया मामला, ये तो एक प्राइम नंबर है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, पहला गलत। ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर, गलत, ये भी गलत हो गया। देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर, ये सही है। आपका कौन सा सही हो गया? ये सही हो गया। अरे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं। आपको प्राइम नंबर इस क्लासिफिकेशन पे बना के आपसे पूछा जा सकता है। आपसे यह भी सवाल किया जा सकता है, इवन नंबर का सम प्राइम नंबर बन सकता है क्या? दो इवन नंबर का सम प्राइम नंबर बनता है क्या? या ऐसे आपको बोल देंगे दो प्राइम नंबर का सम ऑड नंबर होता है क्या? किसी भी दो प्राइम नंबर को जोड़ा जाए तो क्या वो ऑड नंबर बनेगा? आपसे ऐसा भी सवाल किया जा सकता है। तो भाई एक बात बताओ, मैंने आपको प्राइम नंबर बोले 2, 3, 5, 7, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 12 बनेगा, इन दोनों को जोड़ूं तो 8 बनेगा, और इन दोनों को जोड़ूं तो 5 बनेगा। इसका मतलब याद रखिएगा, जब इवन में हम ऑड को जोड़ते हैं, जब इवन के साथ ऑड को जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा? ऑड बनेगा। यदि ऑड नंबर में ऑड नंबर को जोड़ दें तो क्या बनता है? इवन नंबर बनता है। और इवन में इवन को जोड़ने पर तो इवन ही बनता है। तो भाई ये कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ? क्लियर है? जूम करने की जरूरत है? लैंडस्केप में कर लो, फुल स्क्रीन कर लो, बताओ। ठीक है, बोलो। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है ये बताओ पहले। अगली बार सवाल फिर पूरी स्क्रीन पे लगा के लेके आऊंगा मैं। क्लियर तो होगा, दिख तो रहा है, ऐसा तो बात नहीं है, सब सही है। तो बताओ यार, क्यों ऐसा बोल रहे हो तुम? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, अगला सवाल आपके सामने 2019 का सवाल है। 2019 पेपर 1 में आया हुआ सवाल है। 2019 पेपर 1 में आया हुआ सवाल है। देखिए इस सवाल को, याद रखिएगा। दो इसमें मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो लिखा है इसमें मल्टीपल, और एक लिखा है फैक्टर। तो भाई मल्टीपल फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड और मल्टीपल को कहते हैं गुणज। ठीक है, क्लियर है बात? मल्टीपल का मतलब है भाई जब नेचुरल नंबर से किसी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे मैंने कर दिया, मैं कह रहा हूं 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या है? ये सभी मल्टीपल ऑफ 5 हैं। सभी 5 के क्या हैं? मल्टीपल हैं। और ये कहां तक होंगे? इनफाइनाइट तक। ये बात क्लियर समझ लीजिए कि मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड इनफाइनाइट नहीं होते, ये फाइनाइट होते हैं, मतलब अनंत नहीं होते। ये दोनों में यही फर्क है, दोनों में यही फर्क है कि ये अनंत होते हैं, ये अनंत नहीं होते। गुणनखंड का मतलब ये है कि जैसे मैंने संख्या लिख दी 8, तो देखो भाई कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 को डिवाइड कर दें। तो आपको पता है भाई 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा। मेरी कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं लेट्स लर्न पे, 8 क्लास हैं लगभग, जिसमें मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है। अगर आप उन क्लासेस को भी अच्छे से देख लोगे तो पूरी थ्योरी उसके अंदर इस सारी चीजों की है। मैंने बहुत डिटेल में उसको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने उसको पढ़ा रखा है। एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां मुझे समझ में आ रहा है कि भाई फैक्टर क्या है। अब आपको बोला गया व्हाट नंबर, मतलब मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। सीधी बात है, 2 अंकों की सम संख्या हूं। 3, 4 और 6 का सर्वगुणज हूं, कॉमन मल्टीपल हूं। तो भाई सीधी सीधी बात है, इसको मैं हटा देता हूं।
अब ऐसे सवालों में तुम क्या सॉल्व करोगे? ये तो सवाल के नाम पे क्या है, धब्बा है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, पेपर 1 का सवाल है। पहली बात यह है कि भाई ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 6 से भी कटे, क्योंकि गुणज है उसका, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई 36 कट रहा है, 48 भी कटेगा, 24 भी कटेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं 24 को अगर मैं देख लूं, अब आपको बोला गया आई हैव टोटल 9 फैक्टर, मेरे 9 फैक्टर हैं। तो अब अगर मैं 24 को देखूं, भाई 24 के कितने फैक्टर हैं? अगर मैं बोलूं 24 के कितने फैक्टर हैं, तो अपन सीधे सीधे कर सकते हैं भाई। इसको अपन ऐसे ही देख सकते हैं कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा। तो अगर मैंने देख लिया 2, 4, 6 और ये कितने हो रहे हैं 8। अगर मैं 36 का देख लूं तो मुझे पता है 1 से तो कटता ही है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 के बाद 6 से कट रहा है, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 के बाद 12 से कटेगा, 12 के बाद 18 दूनी 36, इससे भी कट गया। तो आप देख पा रहे हो कि भाई 2, 4, 6, 8 और एक 9, किसके फैक्टर हैं? 9 इसके फैक्टर हैं, और ये 36 आपका 3, 4 और 6 का मल्टीपल है। आंसर क्या है? 36 है। अब बताओ यार, ये जो सवाल था, ये सवाल तुम्हारा जुलाई के पेपर में आया, ये सवाल तुम्हारा जुलाई के पेपर में आता है और वही सवाल रिपीट हो जाता है। यही क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट होगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जाएगा और यही सवाल दिसंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा, और यही सवाल आपको दिसंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो अगला सवाल। अब ये जो सवाल है, ये सवाल आपका दिसंबर का सवाल है, ये दिसंबर में आपसे पूछा गया था, आपका बिल्कुल आखिरी जो पेपर हुआ है सीटेट का, उसका सवाल है। देखिएगा, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान के अंक का क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, सीधी बात है भाई। पहली बात अगर मैंने देखी तो भाई ये तो इसका आंसर ही नहीं हुआ, खत्म हो गया है। ये क्या है? ये प्राइम नंबर 12 तो आज का आंसर ही नहीं है। 5, 7 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 3 ये हो सकता है 5। द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो भाई सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4। वो संख्या 3 से भी कटे, वो संख्या 4 से भी कटे। अगर इन दोनों का मैंने कॉमन मल्टीपल देखा तो भाई कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 3 का मल्टीपल 3, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं 4 के मल्टीपल देख रहा हूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, मुझे और भी समझ में आ रहा है। तो भाई कॉमन मल्टीपल तो मेरे को समझ में कौन सा आ रहा है? 12 आ रहा है। तो 5 और 7 12, और ये 12 किससे कटेगा? 3 से और 4 से। याद रखिए, एक सवाल बहुत ही इजी आएगा, ये बहुत ही इजी सवाल है, और ऐसे लगभग 1 से 2 सवाल आएंगे जिनमें आपको पेन भी नहीं चलाना। सीटेट के पेपर 1 में इतना इजी सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको पेन भी नहीं चलाना, केवल और केवल सवाल को देखा और टिक कर दिया। कई बच्चों को ब्लर समझ में आ रहा होगा, किसी को ब्लर नजर आ रहा होगा, तो बेटे YouTube ऑटो पर होगा, उनका 144 पे चल रहा होगा। जाइए वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर दीजिए, या तो 360 पे चला लो या 480 पे चला लो उसको, या तो 360 पे उसको देख लो या 480 पे देख लो। 144 पे ये ब्लर नजर आ रहा होगा। ठीक है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है बेटे, हमारी तरफ से दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, उसकी फुल स्क्रीन कर लो, सबसे बढ़िया। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रेडिसेसर सक्सेसर पे सवाल पहले पूछे गए हैं, प्रेडिसेसर पे और सक्सेसर पे सवाल पूछे गए हैं पहले। याद रखिए, प्रेडिसेसर का जैसे कोई नंबर है, मैंने मान लिया ये n है, इसका जो प्रेडिसेसर होगा, पीछे वाला प्रेडिसेसर और आगे वाला सक्सेसर, भाई प्लस कर दोगे 1 तो सक्सेसर होगा, माइनस कर दोगे 1 तो वो क्या होगा? प्रेडिसेसर होगा। बस इस बात को याद रख लो। अगर मैं संख्या कह रहा हूं 100, तो उसका सक्सेसर होगा 101 और उसका प्रेडिसेसर होगा 99। क्लियर है ये बात?
आपको बोला गया 1 मिलियन का प्रेडिसेसर और सक्सेसर का डिफरेंस बताइए। तो यहां पर आपको 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है बेटे? 10 लाख होता है। तो तुम ये करने थोड़ा ना बैठोगे कि 10 लाख का प्रेडिसेसर निकालोगे, 10 लाख का सक्सेसर निकालोगे। आपको तो डिफरेंस ही समझ में आ रहा है, ये एक कम है, ये एक ज्यादा है, तो कुल मिला के अंतर कितना है? 2 का अंतर है। कुल मिला के अंतर कितना है? 2 का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। सीधे सीधे आंसर आ रहा है, जरूरत ही नहीं है। हम ये तो ना करने बैठेंगे कि 10 लाख का प्रेडिसेसर निकालने बैठेंगे, ये 10 लाख का सक्सेसर निकालने बैठेंगे, ऐसे नहीं करेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है? तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बीच का जो अंतर होता है किसी भी संख्या का, वो हमेशा क्या होता है? 2 होता है। ये बात क्लियर, इसको अच्छे से समझ लो। बोलो, सभी का आंसर 2 है कि नहीं? बोलो, बताओ। थोड़ी छोटी कर दूं मैं स्क्रीन को? अब बताओ। अब ठीक है? बोलो, जूम करना है कि कम करना है? अब सही है? अब परफेक्ट है? अरे झूठ बोल रहे हो तुम। चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, लो पढ़ो इस सवाल को। अब देखो, वही सवाल है, प्रेडिसेसर सक्सेसर का सवाल है। जल्दी से मुझे उत्तर दीजिए, केवल आपके पास है 20 सेकंड। 20 सेकंड में इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके पेपर में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है, पेपर 1 का सवाल है, सीटेट के। आपको बोला गया भाई, अब देखो यहां से इस सवाल को पढ़ना है। 999 का जो सक्सेसर है, 999 के सक्सेसर का प्रेडिसेसर। भाई 999 का अगर सक्सेसर है तो कितना होगा भाई? 1 बढ़ा दिया तो आप बोलोगे सर 1000। उसका प्रेडिसेसर मतलब -1। सीधी बात है, बोलो हाँ या ना? क्लियर है भाई? 999 का सक्सेसर कितना हुआ? 1000। उसका प्रेडिसेसर पीछे चला जाओ, 1 माइनस कितना? 999। तो पहली वाली लाइन ही इसकी करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट ही इसका क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। पहला वाला स्टेटमेंट ही इसका करेक्ट हो रहा है। क्लियर है? बहुत से बच्चे बी उत्तर दे रहे हैं, कोई बच्चा डी उत्तर दे रहा है। सही है भैया। पूरा आईपीएल देखा होगा तुम लोगों ने, तभी तुम्हारा माथा खनक गया है। पहले ठीक था, जान ले लो तुम सर की। बफरिंग हो रही है। जल्दी फटाफट बताओ, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो भाई अगला सवाल ये लो। देखो अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। बताओ भाई, इसमें इसका आंसर तुम ही दो। उस वाले का आंसर 1 था, इसका उत्तर तुम ही दो। चल जल्दी फटाफट। क्या उत्तर होगा इसका? सर हिंदी में पढ़ो क्वेश्चन, हिंदी में तुम नहीं पढ़ सकते हैं? 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, अच्छा दोनों है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती कितना है? परवर्ती होगा इस जगह, यहां पे परवर्ती होगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रेडिसेसर का सक्सेसर आपको बोला है ना, 1000 के प्रेडिसेसर का सक्सेसर। पीछे से पढ़ेंगे अपन, इसको समझेंगे। बोलो जल्दी बताओ, आंसर क्या है? डी। बिल्कुल सही आंसर। क्या आ रहा है इसका? डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 1000 का जो सक्सेसर होगा वो 1 बढ़ जाएगा। 1000 का सक्सेसर 1 बढ़ गया, +1। और भाई उसका प्रेडिसेसर मतलब -1, दोनों कट गए, वही का वही नंबर रह गया। तो क्या होगा? 1000 का रहा 1000। यही उत्तर है। उत्तर क्या है? 4th। क्लियर? गलत उत्तर मत दो। लो भाई अगला सवाल ये रहा आपके सामने।
राउंड ऑफ वाला सवाल, ये सवाल भी आया, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सवाल के नाम पे धब्बा है बेटे। ये 23,456, इसको मैंने लिख दिया सवाल के अंदर ये 500। सीधी बात है भाई, आप इसको देखो, राउंड ऑफ ये हुआ कितने पे है, ये राउंड ऑफ हुआ है कितने पे, राउंड ऑफ हुआ है। राउंड ऑफ का मतलब होता है भाई, सीधी बात है, बोलते नहीं है लमसम में राउंड ऑफ कर दो, 0 0 कर दो। तो भाई आप देख पा रहे हो कि 0 0 क्या है, राउंड ऑफ आपने किया तो ये कितने पे हो रहा है, 100 पे। किस पे हुआ है ये, 100 पर हुआ है। राउंड ऑफ कितने पे हुआ है, 100 पे हुआ है। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है ये बात। देखो भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका मतलब 456, 456 को अपन ने राउंड ऑफ कर दिया कितना, 500। याद रखिएगा राउंड ऑफ क्या होता है कि आपने देखा 456, भाई आपको पता है सबसे करीब तो इसके 500 ही होगा ना। राउंड ऑफ तो यही होता है, या तो इसको बनाओगे 400 या बनाओगे 500, और 400 और 500 के बीच की संख्या क्या है, 450। बस हमें यह देखना है क्या ये 450 से ज्यादा है तो बड़ी संख्या, 450 से कम होता, मान लीजिए ये होता 446, तो क्या बनता, 400 बन जाता। क्लियर है बात। 450 से कम होता तो 400 बन जाता, 450 से ज्यादा है तो 500 बन गया। क्लियर। इतने सिंपल सवाल, इतने सिंपल सवाल पूछे गए तुमसे, तुम्हारे पेपर के हैं ये, ठीक है। क्लियर है। जूम कम कर दो बेटे, जूम वूम कुछ नहीं किया, जैसा सवाल है तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, जूम वूम कुछ नहीं किया है। लो जल्दी से, जूम है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन कट रहा है, कौन सा क्वेश्चन कट रहा है, कोई नहीं कट रहा। देखो भाई, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है संख्या के अंदर, जैसे ये लिखा है 57900। अब यहां पे 9 की प्लेस वैल्यू तुमने देखी तो वो क्या है, 9, और उसके पीछे के जो भी अंक हैं उसकी जगह 00 लगा लिया। उसकी प्लेस वैल्यू देखी 79050, यहां 9 की जगह 9, उसके पीछे 3 अंक हैं तो 30 लगा लिया। इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 9000, इसकी हो गई 900, दोनों को आपस में जोड़ दो तो क्या आंसर होगा, 9900। आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, बोलो भाई है कि नहीं। स्क्रीन तो सही है भाई, कहां दिक्कत है। अबे ओ सत्यानाशियों, 144 पे तुम्हारा ऑटो पे चल रहा होगा यूट्यूब। यहां पर 3 ऐसे बिंदु होते हैं, उस पर करो क्लिक, तुम्हारे सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। 360 या 480 पे क्लिक कर दो, तुम्हारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। कौन सी दुनिया से आए हो तुम। चलो अगला सवाल देखिए, अभी भी जूम है। लो अब तो और छोटा हो गया, अब तो दिखेगा ही नहीं तुमको, अब तो तुमको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, हो तो तुम माहिर। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, याद रखिए फेस वैल्यू क्या होता है, दो चीजें होती हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब है स्थानीय मान, और इसका मतलब है अंकीय मान। अंकीय मान तो भाई क्या होता है, जैसा अंक है वही का वही रहता है, और स्थानीय मान किस स्थान पर है, इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, हजार पर है, बस ये देखना होता है आपको। यहां पर आपको बोला गया 35955, आपसे पूछा गया बताइए भाई सबका स्थानीय मान का योग बताइए। इस वाले 5 को देखोगे तो 5000, इस 5 को देखोगे तो 50, इस 5 को देखोगे तो 5, सबको आपस में जोड़ लिया, आंसर आ गया 5055। क्लियर। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सवाल है, और बेटे ऐसे ही सवाल आते हैं, 1-2 सवाल इतने ही सिंपल आएंगे। आज तुम्हारी पहली क्लास है ना, तो लेवल थोड़ा कम है, धीरे धीरे अच्छे लेवल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी इज अ करेक्ट आंसर। सी आंसर आपका हो गया सही। ठीक, जो जो सही दे रहा है भाई उसको बधाई, और जो जो गलत दे रहा है वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है।
इस सवाल को पढ़िए, पढ़िए इस सवाल को। क्या लिखा है इस सवाल में? इस सवाल में लिखा है द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। भाई 1 2 3 4 5 ये नंबर लिख दिया। अगर इसकी प्लेस वैल्यू तुमने देखी तो वो कितनी हो गई 300, और भाई फेस वैल्यू देखी तो वो हो गई 3। दोनों का डिफरेंस निकालना है, आंसर आ गया 297। है बहुत सिंपल, है बिल्कुल इजी। बोलो, है इजी। एक बच्चे ने उत्तर दिया है 333। अब देखो बेटे, 333 उत्तर दे दिया किसी ने, है? अब बोलो इस पे है, स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा है, स्वयं माता सरस्वती वास करती हैं इसके मस्तिष्क में। 333 उत्तर दे रहा है जो बच्चा। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। बाकायदा सीबीआई का चेयरमैन आएगा इसको सर्टिफिकेट देने, टीका करेगा, शॉल उड़ाएगा, माला पहनाएगा, हाँ, और फिर बोलेगा बेटा आज के बाद सीटेट दिया ना तुमने बताओ कैसे तुमने उत्तर दे दिया। लो अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। ये रहा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। भाई 9 की फेस वैल्यू तो 9 ही रहेगी, इसका मतलब भाई 9 को माइनस करेंगे। 3 की मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसका उत्तर तुम खुद ही बताइए, कुछ भी नहीं है। 3 की प्लेस वैल्यू तुमने निकाली तो भाई 1 2 3 4, पीछे 4 डिजिट है, 4 जीरो आ गए और ये आ गया 3, माइनस कर दिया 9। बताओ भाई क्या उत्तर होगा? सी इज ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। क्या हो गया? सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बहुत बढ़िया। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर 3 का मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्या बात है, ऑप्शन जब एबीसी, अच्छा सही है, ये सही है। चलो बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 और फेस वैल्यू ऑफ 4। भाई बहुत ही सिंपल है, कर लोगे? बहुत ही सिंपल है कि नहीं? बताओ। डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 6000 में से 4 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 5996। चलो भाई, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। यहां पर बोला गया है कि भाई जो 6 की प्लेस वैल्यू है उसके प्रोडक्ट, नंबर क्या लिखा है? नंबर लिखा है तुम्हारा 438269160। 438269160। यहां पर जो 6 की प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट है उसे 1000 से डिवाइड करना है। भाई इस वाले 6 की हमने देखी तो भाई पीछे 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो लगा दिए, और इस वाले 6 को देखा तो 1 है तो 1 जीरो। किससे काट दिया? 1000 से काट दिया। 1000 से 3 जोड़ हो गए, 2 जीरो के 2 जीरो आ गए और ये हो गया 3600। है सिंपल। क्या है इसके अंदर बताओ? क्लियर है? गलत मत कर देना। बहुत आसान सवाल है। हाँ जी बिल्कुल आसान सवाल है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुमको कठिन पढ़ा पढ़ा के ही तो पागल बना रही है दुनिया। ठीक है, चलो क्लियर। ये वो सवाल हैं जो तुम्हारे पेपर में आते हैं। लो देखिए इस सवाल को, पढ़िए एक बार इस सवाल को, बताइए इसका आंसर। क्या लिखा है? द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, पहले वाले की प्लेस वैल्यू और दूसरे वाले की सम कर दो। इसकी प्लेस वैल्यू मैंने देखी तो 52, तो पहले वाले की हो गई 5000 प्लस इसमें हो गई 600। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 5600 बराबर 7 इंटू डैश, 7 से काट दो भाई, तो क्या आंसर आ जाएगा? 800। बहुत सिंपल। एक सवाल इतना इजी आएगा, इतना इजी। 1 से 2 सवाल इतने ही इजी आएंगे जो तुम देख के सिर्फ टिक कर दोगे, जिसमें तुमको समय नहीं लगना चाहिए। विद इन 5 to 10 सेकेंड उसको तुम राइट कर दोगे। देखो दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं। आसान सवाल के साथ क्या है, हमको लगता है कि यार ये सवाल बड़ा आसान है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए आसान सवाल है तो उसका मतलब क्या है? वो तो नो बॉल है।
नो बॉल पे तुम आउट होने वाले नहीं हो, इसका मतलब आगे बढ़ के क्या मारो, छक्का मारो। आसान सवाल का मतलब है जिसमें तुम्हें पेन चलाने की जरूरत ना पड़े। तो कोशिश करिए जब भी तुम्हारे सामने आसान सवाल आ रहा है उसमें बिना पेन चलाए आंसर टिक करिए, वो भी केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर, तब तो मजा आएगा। ठीक है, सम्मान देने की जरूरत नहीं है सवाल को। अगला सवाल ये रहा। आज मैं बहुत ही सिंपल सवाल आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, इनिशियल पहली क्लास है। बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल हम देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर पूछा गया है 100.0827। यहां पर पूछा गया कि भाई प्लेस वैल्यू 8 की क्या है। यहां पर पूछा गया कि भाई 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो याद रखिएगा पॉइंट से पहले जो भी अंक हैं तो ये क्या है, तुम्हारा वंस है, इकाई है, ये तुम्हारा टेंस है, दहाई है, ये तुम्हारा 100 है। अब इसके पीछे पॉइंट के जो पीछे हैं ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं टेंथ्स, इसको बोलते हैं हंड्रेड्स। ये होता है 1/100, इसका मान है 1/10, इसका मान है 1, इसका मान है 10, इसका मान है 100। आ रही है बात समझ में? तो क्या हो जाएगा ये भाई 8/100, ये हो जाएगी। कितना हो जाएगा 8/100। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों में ही गलतियां हैं। ये जो बिल्कुल इनिशियल एनसीईआरटी में पूछी गई बातें हैं, इन्हीं में बच्चा गलती कर देता है। ठीक है, तो गलत नहीं होना है, आसान सवाल तो बिल्कुल गलत नहीं होना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है कि नहीं, बताओ, बोलो क्लियर है, हाँ या ना? देखिए मान लीजिए मैं आपसे सवाल कर लेता, मैं कोई भी एक अच्छा सा सवाल बना के तुम्हें दे दूं। मैंने तुम्हें मान लो यही लिख दिया 1 2 3 4 5 और यहां पर मैंने पॉइंट लगा दिया, यहां पर मैंने 6 भी लिख दिया। ठीक, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपको बोला, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5। अब बताओ आंसर क्या होगा। अब इस सवाल को मैंने कुछ ऐसे आपके सामने दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ आंसर, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5, 2 और 5 की प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर बताइए। 2 और 5 की प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर बताइए। चलिए कोई है जो मेरे को आंसर दे पाएगा? सचिन भोसले बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अभी देखियो गलती कर रहे हैं बच्चे, 23.4 आंसर देने लग रहे हैं, गलत गलत आंसर देने लग रहे हैं। अब यही तो गड़बड़ है। यहां देखा तुमने 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है 20, 5 की कितनी है 0.05, या तुम बोल सकते हो 5/100, एक ही बात है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे भाई, 20 में से 0.05 को क्या करना है, माइनस ही तो करना है, यही तो करना है, सीधी बात है भाई। 100 में से 5 गए 95 बचे, 19.95। क्या आंसर आया बेटे 19.95। ठीक है, अभी भी कई बच्चों ने गलत उत्तर दिया, कोई बच्चे ने उत्तर दे दिया 23.4, कोई बच्चा कह रहा है कि सर 10 आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, बेसिक में कमी है, कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी गलतियां कर देंगे, बस उन गलतियों से हमें बचना है। ठीक है, कोई बच्चा उत्तर दे रहा है 20.05, भैया मैंने डिफरेंस पूछा है 20.05, मैंने सम थोड़ा ना पूछा है, मैंने तो डिफरेंस पूछा है। क्लियर? चलो लो भाई, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए सवाल को। बताइए इस सवाल को। अब यही नंबर मैंने लिख दिया 805.104। अब आपसे बोला गया कि भाई इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए, विस्तृत रूप बताइए। मैंने बोला ये इकाई पर है तो 5 800 प्लस 1/10 प्लस 4/1000।
बना के नहीं बना? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलिए? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर होगा बेटे? ऑप्शन नंबर 1 ए इज ए करेक्ट आंसर, है कि नहीं? ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब क्या होता है ना, जब भी इतना आसान सवाल होता है ना तो हमको लगता है अरे यार ये क्या पूछ लिया सीटेट वालों ने, ये कोई सवाल है क्या? और हमको लगता है कहीं हम गलत तो नहीं है, इतना आसान तो ना पूछेगा। 2018 में तुमसे सवाल किया था 2/3 + 4/5, बताओ केवल यही सवाल। अब बताओ ये कोई सवाल था? इस सवाल को पूछ लिया गया पेपर 1 के अंदर। तो भाई हमें समझना है कि किस तरीके से हमको सवाल को सॉल्व करना है। अगर इजी सवाल है तो उसको फटाफट सॉल्व कर दो, विद इन अ सेकंड उसको सॉल्व कर दो और आगे बढ़ जाओ। 15 सवालों के लिए 15 क्वेश्चनों के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बस भाई, इससे ज्यादा मत लेना। 10 मिनट में वो 15 सवाल सॉल्व हो जाएंगे और अगले 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में तुम्हारे 15 सवाल पेडागोजी के सॉल्व हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर वो कैसे हो सकते हैं? क्लियर? चलो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को। ठीक है, हम धीरे धीरे लेवल को अच्छा करते चलेंगे, हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे, अच्छे अच्छे सवालों को देखते चलेंगे। ऐसा कोई जल्दबाजी थोड़ा है कि भाई पहली क्लास है धासु धासु सवाल करा दो सर, ऐसा कोई सवाल कराओगे मजा आ जाए। तो भाई जो आता है वही हम कराता है, ठीक है? चलो समझ में नहीं आ रहा सर? अरे इसमें क्या समझना था बेटे? कुछ नहीं करना, मंगलवार का व्रत रखिए, ठीक है? सोमवार का व्रत रखिए, मंगलवार का व्रत रखिए, दिन में एक टाइम पे खाना खाइए, ठीक है? और जिसको भी कोरोना हो उसके गले मिल जाइए, बस फिर कृपा आएगी। कैसी बातें कर रहे हो? देखो 10 वंस वंस पे है तो भाई 10 का मतलब 10 ही हो गया। 10 टेंस का मतलब है, देखो भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही होता है। अगर 10 टेंस है तो 10 यहाँ होगा, तो 10 टेंस का मतलब क्या हो गया? टेंस 1 जीरो बढ़ा लो, 1000 तो 3 जीरो बढ़ा लो। समझ में आ रही है? और इनका सबका सम पूछा है तो क्या उत्तर होगा बताओ? ये लो, क्या आंसर होगा? देखो अभी भी गलत उत्तर दे रहे हैं बच्चे, बच्चे दे रहे हैं 11010। पता नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, जो आंसर निकाल दिया बच्चे ने। 4 ऑप्शनों में से ही नहीं है, उसके बाहर का आंसर दे डाला। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर, 10110। आंसर क्या होगा बेटे? 10110। आंसर क्या होगा? 10110। क्लियर है? ठीक है, याद रखिएगा ये पीछे लिखा है ना 1000, 1000 का मतलब 3 जीरो, टेंस, टेंस का मतलब 1 जीरो, वंस, वंस का मतलब 1। मल्टीप्लाई कर देना है, सीधी बात है। 3 जीरो बढ़ा दिए, 1 जीरो बढ़ा दिया, ये तो वंस ही है। अगर मान लो 100 लिखा होता तो 100 का मतलब क्या हो जाता? 2 जीरो लग जाते, 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाते। ठीक है, क्लियर है? चलो लो भाई अगला सवाल करके बताओ जल्दी से इसको। ठीक है, देखो 10 टेंस, 1100 और 12 वंस। एक बात बताओ यार, 11 सैकड़ा, 2 जीरो मार दिए, 10 टेंस 10 और टेंस 1 जीरो बढ़ा दिया, 12 वंस तो ये 12 जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा भाई? 1212। ऑप्शन कौन सा है? 1212। ऑप्शन कौन सा है? 1212, मतलब डी इज ए करेक्ट आंसर। ये लो, ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन। क्या हो गया? 1212। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहे होगे सर कोई और तरीका है क्या, और कोई तरीका से करा सकते हो क्या? बेटे होते हैं तरीके, डिजिटल सम का मेथड होता है, मैं आगे बता दूंगा उसको। बट मैं चाह रहा हूं कि सवाल ही इतना इजी है कि जरूरत ही नहीं है किसी शॉर्ट ट्रिक को लगाने की, जब सवाल ही इतना आसान है। सवाल के अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो हम परेशान हो रहे होते। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन लिख लो 15।
और चौथा ऑप्शन लिख लो 30। लो 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, ये हो गए आपके 4 ऑप्शन। बताओ, समझ नहीं आया? देखो, 15 इकाई का मतलब है, ये जो वंस लिखा है, वंस का मतलब है बेटे 1। टेंस का मतलब क्या है? 10। 100 का मतलब है 100, ये तो पता ही होगा भाई आपको, 100। और 1000 का मतलब क्या है? 1000 का मतलब तो 1000 है। ठीक है, कुछ नहीं करना, 15 वंस मतलब 15 इंटू 1, 15,000, 15 इंटू 1000, बस यही कर देना, और क्या करना है। अब यहां पे टेंस है तो इंटू 10, और यहां पर कोई संख्या होगी। क्लियर है? तो भाई 15,000 में 15 जोड़ा तो ये 15,000 15 हो गया, तो भाई 16165 में से हमने 15,000 15 माइनस कर दिए, 15,000 15 कर दिए माइनस, तो ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 1, ये आ गया 1, तो कितना आ गया? 1150। जीरो का मतलब टेंस, तो आंसर आ गया 115 टेंस। उत्तर क्या हो गया? 115। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये तो बहुत ही सिंपल है। बताओ, है सिंपल, इजी? भाई बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको लगता है कि भारी भरकम सवाल कराओ, जब सवाल ही ऐसे आने हैं तो भारी भरकम का क्या करोगे मित्रों? लो भाई अगला सवाल, ऐसे ही सवाल है, करके बताओ, प्रैक्टिस करिए। दिस इज अ प्रैक्टिस सीरीज, ये आपकी प्रैक्टिस की सीरीज है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए, फटाफट फटाफट सवाल करिए। ये क्या लिखा है? 30,028, ये लिखा है 28 वंस मतलब ये 28,000 मतलब 28,000 प्लस यहां टेंस लिखा है तो यहां पर क्या होगा? इंटू 10। अब देखो भाई, प्लस बराबर कितना है? 30028। भाई बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। मान लीजिए इसके अंदर अगर मैं ऑप्शन थोड़ा चेंज कर देता ना, मैं इसके अंदर लिख देता पहला ऑप्शन 2800, दूसरा ऑप्शन लिख देता 2000, तीसरा ऑप्शन लिख देता 200 और चौथा ऑप्शन लिख देता 280। ठीक है, अब जैसे अगर ये 4 ऑप्शन होते ना, बच्चा इतना कलाकांडी है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेता। उसको पता है 28,000, 28, 30,000 में से, इसमें से 0002, 2000 आंसर आ रहा है, बट आपको पता है संख्या सवाल के अंदर यहां टेंस लिखा है, सवाल के अंदर यहां दहाई लिखा है, इसका मतलब एक जीरो हटाओ, तो बच्चा बहुत जल्दी इतने से आंसर निकाल के तुरंत ये 2000 टिक कर देता और गलत कर देता आंसर। ठीक है, तो हमको अपनी गलतियों को पकड़ना है। प्रैक्टिस का मतलब ही गलतियों के साथ खेलना होता है भाई, गलतियों के साथ हमें समझना है कि भैया कहां गलती हो रही है। अगला सवाल पे आइए, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इसके अंदर 5 की प्लेस वैल्यू और यहां पर 6 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, छोड़ो, दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, हटाते हैं इसको, ये तो अपन कर चुके थे। ये लो, ये देखिए अगला सवाल। अगला सवाल, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 और दूसरे वाले का ये रहा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। यहां देखो 16740 लिखा है ना, तो ये होगा 16740, ये क्या होगा? 16740। हिंदी में 16740 लिखा है, वही लिखिए 16740। तो भाई 6 की प्लेस वैल्यू पहले वाले में, दूसरे में 5 की प्लेस वैल्यू, वो पहले वाले में 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 6000, 6000, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 6 की प्लेस वैल्यू 600, डिफरेंस करना है, माइनस कर देना है, कितना आ गया? 5400 डैश। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? 900। आंसर क्या आ जाएगा?
900। आंसर क्या आ जाएगा? 900। क्लियर है? आंसर आ जाएगा 900। यस और नो? क्लियर। ये लो भाई, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखो इस सवाल को, ये भी सवाल आपसे पूछा गया सवाल है। ये सारे सवाल आपसे पूछे हुए हैं दोस्तों, इसको अच्छे से समझिएगा। देखो यार, एक डिजिटल सम मेथड होता है, डिजिटल सम मेथड होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है? डिजिट का सम करना होता है। जैसे देखो यहां पर डिजिट क्या है? 1001। अगर मैं यहां जोड़ूं तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। यहां 1 + 1 + 1 तो ये कितना हो गया? 3। तो 2 तिया ये कितना हो गया? 6। बराबर इसको देखो, 0 0 तो छोड़ो, 1 और 1 कितना हो गया? 2 प्लस ये देखो 1 और 1 कितना हो गया? 2 इंटू। अब यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर डिजिटल सम कितना आना चाहिए? क्योंकि ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो भैया एक बात बताओ, यहां भी तो 2 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 तब इसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। तो आप देखो भाई, कौन सा ऐसा है जिसका डिजिटल सम 2 आ रहा है? तो एक ही आंसर बच रहा है, वो क्या है? 101। ऑप्शन क्या है? एक ही है, 101। ये तरीके भी हैं सवाल को सॉल्व करने के। इन तरीकों से भी तुम सवाल को सॉल्व कर सकते हो। डिजिटल सम की मदद से भी तुम कैसी भी इक्वेशन आपको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए दी हो, उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। नया तरीका है, बोलो समझ में आया कि नहीं ये तरीका? ऑप्शन से भी अपन देख के उड़ा सकते हैं सवाल को। बाकी सवाल भी सिंपल है, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए डिजिटल सम में क्या होता है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपसे बोल दिया, सिंपल सी बात है कि कोई भी नंबर है 101 इंटू 101, इनका जो प्रोडक्ट होगा 101 इंटू 101, या छोड़ो मैं कह रहा हूं 25 इंटू 25। 25 इंटू 25 है, मुझे पता है ये कितना आता है? 625। आता है कि नहीं? आता है। तो देखो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 का 7 में इंटू है तो इंटू किया, 7 का 7 में कितना आया? 49। इसको जोड़ा तो ये कितना आ गया? 4। डिजिटल सम कितना आ गया? 4। इसको भी जोड़ो भाई, तो देखो 5 और 2 7, 7 और 6 13, तो 3 और 1 कितना आ गया? 4। तो आप देख पा रहे हो कि इस इक्वेशन का डिजिटल सम तो सेम ही आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, आ रहा है। इसी तरीके से मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, यही तरीका मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है? बोलो। पकड़ने वालों ने पकड़ लिया होगा, बाकी तो ये सॉल्व होने में कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे 111 का इंटू कर दो, 1,10,000 को उसमें से माइनस कर देना और 11 का उसमें डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 101। क्लियर है ये बात? चलो अगला सवाल देखो। क्या इस सवाल में लग सकता है ये तरीका? आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर बताओ इस सवाल में लग सकता है क्या? कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो, क्या इस सवाल में लग रहा है ये तरीका? देख लो भाई, 2 और 1 3 और 1 4, ये कितना हो गया? 4। देखो वंस है और 1000 है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि 0 0 0 होगा, वंस का तो मतलब ही कुछ नहीं है। ठीक, अब ये देखो 2 और 1 3, तो भाई प्लस का साइन है ना, तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। यहां तो आ गया 7 बराबर। इसको देखो, यहां पर क्या है? 2 और 1 3 4 5, ये कितना हो गया? 5 प्लस डैश। यहां कोई भी ऐसी संख्या आएगी जिसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यहां पर कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका डिजिटल सम क्या आए? 2 आए। तो भाई मुझे नजर आ रहा है कि 1 और 1 ये भी 2 है, और 1 1 ये वाली भी 2 है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों तो गए। केवल मुझे 2 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन बताना है। अब इतना कॉमन सेंस हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है कि अगर मैं देख रहा हूं ये 12,000 है और ये इकाई पर आ रहा है 12, तो भाई 12 में से जब 12 जाएगा तो पीछे 0 तो आएगा ही ना। ये तो मुझे समझ में आ रही है ये बात। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? आपके पीछे क्या लगा है? टेंस लगा है, तो 1 0 तो यही हो गया, उसके बाद की जो संख्या है उसमें भी 0 आना है, तो आंसर क्या आ गया? 110। 0 लगा होगा संख्या के पीछे। ये तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। है सिंपल, है इजी। क्या मैंने इनके अंदर सम और माइनस करके मल्टीप्लाई और ये सब कर रहा हूं? नहीं कर रहा। हम डिजिटल सम की मदद से भी इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
क्लियर है कि नहीं है ये बताओ तुम जल्दी फटाफट, है ना, बोलो। देखो यहां तक तो तुमको समझ में आ गया कि इसका सम 7 आ रहा है और इसका 7, इसका 5 आ रहा है और यहां पर जो आना चाहिए उसका 2 आना चाहिए। तो देखो 1 और 1 2 और 1 और 1 2, इन दोनों के 2 2 निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये तो 12,000 है और ये 112 है, तो पीछे 112 होगा। देखो 12 में से 12 गए तो पीछे के 2 जीरो हो गए, टेंस तो है ही है, इसका मतलब जीरो वाली पीछे की संख्या बन रही है। आंसर क्या हो गया, ये हो गया, बस है सिंपल। क्लियर है? लो भाई अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, देखो इस सवाल को, देखो। अब आपको लगेगा क्या सर मैं इसको भी कर सकता हूं डिजिटल सम की मदद से? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ये चीज अगर माइनस में तो इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो देखो ये क्या हो गया, 3 और 1 4, इसको देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, हो गया 3। तो भाई 3 दूनी ये तो कितना हो गया 6। आप देखो ये कितना हो रहा है 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 इंटू डैश, ये इधर चला गया, 7 इंटू कुछ आ रहा है मुझे मतलब नहीं है। देखो 4 में से 6, अब यहां पर बच्चा देखो अपना दिमाग का गड़बड़ करेगा, उसको लगेगा अरे यार ये तो कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूं, यहां तो मैंने कुछ गड़बड़ कर लिया। उसको लगेगा यार यहां पे 4 में से 6 तो ना जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, 4 में से 6 नहीं जा सकते, तो इसको एक बढ़ा लो आगे, इसको कर लो 14, 14 में से 6 चले गए, कितना आया 8, और ये आ रहा है 7 इंटू डैश। अब आप एक बात बताओ, यहां पर ऐसी क्या तुम संख्या रखोगे, यहां पर ऐसा क्या आना चाहिए जिससे ये 8 बने, बोलो। जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पर 7 का मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो देखो रख के देख लो क्या आंसर आ रहा है, बताओ। सी आ रहा है, सी। आंसर क्या निकल के आ रहा है, सी निकल के आ रहा है। आंसर क्या निकल के आ रहा है, सी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये तो कितना बन रहा है, 2 और 1 3 और 4, तो भाई 4 7 चौक 28, 8 और 2 10, एक बन रहा है यार। ये तो एक बन रहा है तो सिंपल, कुछ करने में ऐसा कुछ है नहीं है जिसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। सॉल्व होने के लिए तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तुरंत। हम तो डिजिटल सम से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 3 दूनी 6, ये आ गया 4, 7 के साथ मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो ये आ गया 6, 6 अगर 14 में से 6 गए 8 बचा 7, तो यहाँ कितना आएगा 4, 7 चौक 28, ना ये ना बन रहा भैया, यहां पर आपका डिजिटल सम नहीं लग पा रहा है। ठीक है, ये वाली चीज तो नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहां पे तो भाई सीधे सीधे सिंपल 1011 इंटू 101 बराबर 103000 -7 मल्टीप्लाई डैश। आपको इसका मल्टीप्लाई करके इसमें से उसको माइनस करना ही पड़ेगा, यहां तो सिंपली उसको माइनस करना पड़ेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ नॉर्मल सवाल है, इजी सवाल है, इसमें ऐसा कोई कैलकुलेशन ही नहीं है जिसमें तुम कैलकुलेशन ना कर पाओ, बहुत ही सिंपल सवाल है, इजी सवाल है। सिंपली तीसरा इसका आंसर आ रहा है, 121 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं है, बट उस वो वाली ट्रिक इसमें लग ही नहीं रही है, डिजिटल सम से ये बन नहीं रहा है। 14 में से 6 भी जाएंगे तो 8 बचेगा, 7 आएगा, 7 इंटू 4 हो रहा है 7 चौक 28, ना
हाँ ऐसे बना सकते हो, एक तरीका है। देखो देखो एक तरीका है, ऐसे बना सकते हो कि देखो इसका क्या बना 3 और इसका बना 2, तो ये कितना आ गया 6, आ गया 6 बराबर ये कितना आ गया 4, 4 आ गया माइनस ये कितना है 7 है, ठीक है। और 7 इंटू, और अगर तुम इसको रख भी रहे हो, नहीं मजा नहीं आएगा, वो मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा ना, ये नहीं बनेगा। 127 आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर 127, 127, ये आंसर आ रहा है। आंसर क्या है 127 है, आंसर कितना आ रहा है 127। बेटे अगर 127 आ रहा है तो भी नहीं होगा, 7 और 2 9, 9 और 1, इसका आया डिजिटल सम 1 7, 4 माइनस 6 नहीं आएगा, ये नहीं बन सकता, क्योंकि इस वाली संख्या से तुम्हें 7 का मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद डिजिटल सम निकालना होगा। यहां तुम फंसोगे, यहां तुम्हें पूरा सॉल्व ही करना है, यहां तुम्हें प्रॉपर सॉल्व करना है। आंसर कितना आ रहा है, लो भाई तुम तो कह रहे 121 आ रहा है, 121 बता रहे हो तुम, अब बच्चे कह रहे हैं 127 आ रहा है। लो भाई तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम कह रहे हो 121 आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, नॉर्मल बता दीजिए बेटे, नॉर्मल में तो क्या है मल्टीप्लाई कर लो 101, बस नॉर्मल इसका मल्टीप्लाई करो। अब तुम इसका मल्टीप्लाई भी करोगे भाई 1011 ऐसे करके लिख लो, छोड़ो 00001011 लिख लो भाई 111201, बस, और माइनस कर दो 103,000 में से इसको 102,111 इसको माइनस कर लो, यहाँ क्या आ गया 9, यहाँ पे आएगा 8 8, और ये तो हो गया 0। 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 127 आंसर आएगा, आंसर आएगा 127, सिंपल है यार, ठीक है। अब 101 है तो 101 को तुम ये भी कर सकते हो 1011, 2 0 लगा दो और 1011 प्लस कर दो, तो अभी हो जाएगा 111210, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास, कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें वो ट्रिक नहीं लग रही, डिजिटल सम इसमें काम नहीं करेगा, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, आंसर आ जाएगा 127। तुम तो 121 कह रहे थे अभी, चलो छोड़ो, सिंपल कर लेना उसको, सिंपल हो जाएगा वो सवाल। इस पे आ जाइए, ये सवाल तुम्हारा 2019 जुलाई के पेपर का सवाल है, जुलाई में आपसे पूछा गया, 2019 जुलाई पेपर 1, बहुत ही सिंपल सवाल था। अच्छा ये वाला नहीं पूछा गया, इसके बाद वाला है, चलो कोई नहीं। अब भाई इस सवाल को क्या करना है, इसको तो सीधे काटो, इससे काटा 7 बार, ये 9 बार कटा, ये 9 से इसको काट लो, 67 इज आंसर, आंसर क्या जाएगा 67। लो भाई सिंपल है, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो 67 आ गया। अगले सवाल पे चलो, ये तो सिंपल सॉल्व हो गया, डायरेक्ट सॉल्व हो गया, ठीक है चले। लो भाई ये वाला सवाल है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये तुम्हारा सवाल आया जुलाई 2019 में, जुलाई 2019 पेपर 1, उसमें पूछा गया सवाल है ये। इस सवाल को देखो, ठीक है, आपको दिए गए ये ब्लैंक्स दिए गए, और यहां पर आपको डिजिट रखनी थी, डिजिट है 2 3 4 6 7 8, ये डिजिट रखनी है, और आपको बताना है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, बड़े से बड़ा नंबर क्या बनेगा, बड़े से बड़ा नंबर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, लार्जेस्ट डिजिटल नंबर क्या होगा 1605, सीधी बात है, बड़े बड़े नंबर यहां पर रख दिया आपने, आपने यहां पर रख दिया 8 रख दिया, 7 रख दिया, 6 रख दिया, 4 रख दिया, 3 रख दिया, 2 रख दिया, ऐड कर दिया,
कितना आ गया? 1605 आ गया। सीधी बात है, 1605 आ गया। ठीक है, अगर आपको सवाल घुमा के आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तब क्या होगा? आपको मान लो यही दे दिया जाए और यहां माइनस का साइन लगा दिया जाए और आपसे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर की जगह बोला जाए, इस लार्जेस्ट की जगह आपसे बोल दिया जाए स्मॉलेस्ट, तो क्या होगा बताओ? इस लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट बोल दिया जाए, फिर क्या करोगे? अगर यहां लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट बोल दिया जाए तो आंसर क्या निकलेगा बताओ भाई? तो क्या निकाल पाओगे? 121 इससे छोटा निकल रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा? क्या ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपको? क्वेश्चन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, बोलो मेरे को, आंसर बताओ। तो थोड़ा अब देखो, सवाल को अगर टफ करना है तो ऐसे टफ होता है। अब ये सवाल टफ हो गया, अब यहां तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई बच्चा नहीं निकाल पाएगा। जल्दबाजी में कोई, अरे ये 4 ऑप्शन भी बदलेंगे ना, इन्हीं में से बच्चे ने 808 दे रहा है, ये हटाओ ये ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन तो ना होंगे, ऑप्शन तो कुछ और होंगे। नॉट विजिबल बेटे, ये तो विजिबल है कि 2 3 4 6 7 8, ये 4 अंक, ये आपके 6 तो अंक हैं, इनको अरेंज करिए और माइनस करके सबसे छोटी वैल्यू बताइए, माइनस करके सबसे छोटी वैल्यू बताइए। अब बताओ, मान लो अगर तुम माइनस करके सबसे छोटी वैल्यू निकालने की कोशिश करो और यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत तरीके हैं इसको करने के। अगर मैंने लिखा यहां पे और यहां, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने कितना, 6 लिख दिया और यहां लिख दिया, अब बताओ क्या होगा? देखो 16 में से 7 तो जाएंगे नहीं, वो 6 में से 7, 16 में से 7 गए, कितना बचा? 9। अब यहां पे क्या बचा? 1, तो मतलब 11, 11 में से 8 गए तो कितना बचा? 3, 39। इससे छोटी अगर वैल्यू निकल रही हो तो बताना। इससे छोटी वैल्यू अगर कोई निकल रही हो तो बताओ। 39 से कोई छोटी वैल्यू निकल रही हो तो बताओ, बोलो। तो बेटे समझने वाली बात यह है कि सवाल को टफ कैसे किया जाएगा, सवाल को कैलकुलेटिव कर दिया जाए, उसको ऐसे घुमा के आपके सामने रखा जाए। 39 से भी छोटी निकल सकती है, कोशिश करो 39 से अगर कोई छोटी निकल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 39 ही सबसे छोटी है, इससे भी कोई छोटी निकल रही हो तो बताओ, इससे भी कोई छोटी वैल्यू बन पा रही हो तो उसको बना के बताना। इससे भी कोई छोटी वैल्यू निकल रही हो तो बताना बना के, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इससे भी कोई छोटी वैल्यू बन पा रही है। एक बच्चे ने लिख दिया 243, पढ़ूंगा पढ़ूंगा, और 3 234। बहुत बढ़िया बेटे, मैंने बोला ना तुम ही पे तो कृपा है, तुम ही तो हो स्वयं अवतार हो बेटे, विष्णु जी के 10वें अवतार हो तुम ही तो आए हो यहाँ पे बेटे। आर्यभट्ट की आत्मा ना निकल के बाहर आ जाती है, कुछ भी है ना। चलो भाई, ये तुम्हारे होते हैं 30 सवाल आज के। अगली क्लास होगी तुम्हारी थर्सडे को ही होगी, पेपर 1 की ही क्लास होगी, और उस पेपर 1 की क्लास में हम और सवाल देखेंगे। मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूं, ये जो तुमने आज के सवाल देखे ना, हम टॉपिक वाइज गए हैं, हमने सीधे शफल करके सवाल मतलब एक साथ नहीं उठाए हैं, जिससे तुमको परेशानी ना आए, जिसको तुमको पढ़ने में रिवीजन करने में आसानी हो। हम बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले आज हमने नंबर्स के कुछ सवाल देख लिए, फिर हम देख लेंगे कल डिवीजन के सवाल अगली क्लास में, डिवीजन वाले सवाल, मल्टीप्लिकेशन के सवाल, ठीक है? फिर अपन मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल देख लेंगे, फिर अपन इन्हीं में कुछ सवाल देखेंगे मल्टीपल और फैक्टर वाले सवाल, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। इसी में फ्रैक्शन के सवाल देखेंगे, फिर टाइम के सवाल देखेंगे, मेजरमेंट के सवाल देखेंगे,
इसी हिसाब से अपन चलते चलेंगे, अपनी क्लासेस को चलते चलेंगे, प्रॉपर रिवीजन होगा। मैं कह रहा हूं आपसे, केवल एक सवाल के वजह से हमको ये नहीं सोचना कि यार आज की क्लास तो, आज के सारे सवाल बड़े आसान थे। ये सवाल आसान थे क्यों? क्योंकि ये नंबर्स के थे। नंबर्स में तो ऐसे ही सवाल आते हैं। जैसे ही टाइम की तरफ आओगे सवाल अच्छा आ जाएगा, मेजरमेंट की तरफ आओगे सवाल अच्छा होगा, ठीक है, मेंसुरेशन में और सवाल अच्छे होंगे, ठीक है। तो सारे उसके हिसाब से अपन को चलना है। मंडे को जो क्लास तुम्हारी रहेगी, वो मंडे की क्लास तुम्हारी रहेगी, वो रहेगी पेपर 2 की। तो याद रखना, मंडे को क्लास रहेगी पेपर 2 की। तो बच्चा पहले से कंफ्यूज ना हो। और ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी तुमको। मैं अपने चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा। चैनल का नाम है मैथ्स विद उदय सर। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद उदय सर। इस नाम से तुम सर्च करोगे तो वहां पर इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा और वहां से तुम इस पीडीएफ को ले लेना, ठीक है। इसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहो, मस्त रहो और बढ़िया से तैयारी करो, और अपन अच्छी सी तैयारी करेंगे। वीओडी जो बैच है वो 7 दिसंबर से आ रहा है, तो जिसको वो ज्वाइन करना है वो भी कर सकता है। उसमें पूरा सिलेबस होगा, सारे टीचर होंगे, सबके लेक्चर होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस ही हैं उसमें। चाहे तुम लाइव ले रहे हो, रिकॉर्डेड ले रहे हो, बात एक ही होती है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, खुश रहो।